हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प या फिर कहे कि दिल दहला देने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी उस दुर्घटना के बारे में तो जानते ही होंगे जब एक पत्थर ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोरों का अंत कर दिया था। वह घटना काफी भयानक और डरावनी थी क्योंकि उसने कई सालों तक पूरी पृथ्वी से जिंदगी को साफ कर दिया था। लेकिन जरा सोचिए कि वह घटना कैसी होगी जब ग्रह से कोई पत्थर ही नहीं बल्कि ग्रह से ग्रह ही टकरा जाए। लेकिन दोस्तों रुकिए, मैं यहाँ पर पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पृथ्वी से इसके जैसा ही कोई ग्रह टकरा जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा और दोनों ग्रह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस टक्कर से सौरमंडल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे मैसिव प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न ही आपस में टकरा जाए? जाहिर सी बात है, इससे ये दोनों प्लैनेट्स तो खत्म होंगे ही, साथ ही साथ सोलर सिस्टम पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये टक्कर कैसी होगी और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? हालांकि ऐसे होने के चांसेस कम है, ये एक हाइपोथेटिकल कल्पना है आपका साइंस का नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाएं काफी रेयर होती है और आपने भी तारों, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के टकराने के बारे में सुना होगा, लेकिन ग्रहों का टकराना काफी रेयर केस है। लेकिन 24 सितंबर 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कुछ साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड में यह होते हुए देखा। हमसे 300 लाइट ईयर दूर एरीज कॉन्स्टेलेशन में एक तारे का चक्कर काट रहे दो प्लैनेट आपस में टकरा गए। और तभी से हमारे मन में यह सवाल आया कि क्या ऐसा हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सोलर सिस्टम के मैसिव प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। जुपिटर हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे ज्यादा भारी भरकम प्लैनेट है, जिसमें 1300 से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती है। इसका मास इतना ज्यादा है कि अगर मरक्यूरी से लेकर प्लूटो तक सभी प्लैनेट को मिला दिया जाए तब भी इसका मास उन सब से 2.5 गुना ज्यादा होगा। इसका मास लगभग 2000 अरब टन है, जो इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, जुपिटर के पास 79 चांद है, जिनमें से 4 सबसे बड़े चांद जिन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है, उनका कंबाइंड मास भी 4 अरब टन है। इतने ज्यादा मास और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जुपिटर सौरमंडल पर अपना कब्जा रखता है। इसकी मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड ही हमें बाहरी ब्रह्मांड से आने वाले खतरों से बचाती है। वहीं दूसरी तरफ सैटर्न जुपिटर के बाद सौरमंडल का दूसरा मैसिव प्लैनेट है, जिसके अंदर 700 से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती है। हालांकि जुपिटर से कंपैरिजन में यह उसके 1/3 मास के बराबर है। सैटर्न लगभग 600 अरब टन मास के बराबर है। भले इसका मास जुपिटर से कम हो, लेकिन ये इतना ज्यादा तो है ही कि सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत रखे। सूरज के बाद जुपिटर और सैटर्न ही ऐसे पावरफुल प्लेनेट है जो ये डिसाइड करते हैं कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह रहेगा और कौन सा नहीं। हालांकि चांद के मामले में सैटर्न जुपिटर से आगे निकल गया, क्योंकि इसके पास 82 चांद है, जिनमें से टाइटन, एन्सेलेडस और टेथिस जैसे मेन चांदों का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन सब के बाद सैटर्न के पास एक अट्रैक्टिव रिंग भी मौजूद है। यह रिंग छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ से बनी हुई है, लेकिन इसका मास इन ग्रहों के मुकाबले बहुत कम है, तो हमें इससे कुछ खास मतलब नहीं है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि क्या हो अगर ये दोनों ग्रह आपस में टकरा जाए तो। ये दोनों ग्रह सूरज का चक्कर लगाते लगाते 21 सितंबर 2020 को एक दूसरे के सबसे करीब आ गए थे। हालांकि ये दोनों उस वक्त भी अपने अपने ऑर्बिट में स्टेबल बने रहे, लेकिन मान लेते हैं अगर उस वक्त इनके बीच की दूरी थोड़ी सी भी कम होती तो कंडीशन और भी भयानक हो सकती थी। अगर किसी कारणवश ये दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते तो जिस चीज पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वह होगी सैटर्न की रिंग। सैटर्न की रिंग में लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, और जब जुपिटर इन पर अपनी ग्रेविटी लगाना शुरू करेगा तो इनमें से ज्यादातर पत्थर जुपिटर की ओर ही खींचे चले जाएंगे और उसी में समा जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रेविटी उन्हें बाहर की ओर फेंक दे, जिससे ये आउटर सोलर सिस्टम में चले जाए। कहने का मतलब है जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब आते जाएंगे तो सैटर्न की रिंग डिसइंटीग्रेट होने लगेगी और धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसा ही सेम इफेक्ट जुपिटर के चांदों के साथ भी देखने को मिलेगा। वह भी जुपिटर का ऑर्बिट छोड़कर या तो बाहरी सोलर सिस्टम में निकल जाएंगे या फिर इनर सोलर सिस्टम में हमला कर देंगे। हमारी समस्याएं यहीं से शुरू हो जाएगी। जुपिटर और सैटर्न के चांद इतने भारी भरकम तो है ही कि अगर उनमें से एक भी पृथ्वी पर गिरा तो वह पूरे ग्रह को तो नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद जिंदगी को नष्ट करने के लिए काफी है। लेकिन खैर अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारी किस्मत अच्छी थी और हम इस हमले से बच गए।
तो ऐसे में ये ज्यादातर पत्थर सूरज की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा बनकर वहीं पर स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खतरा मंगल ग्रह पर बन जाएगा, क्योंकि मार्स एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे नजदीकी ग्रह है। और जब जुपिटर और सैटर्न के बीच होने वाली इस टक्कर का प्रभाव एस्टेरॉयड बेल्ट पर पड़ेगा तो उससे बहुत सारे उल्कापिंड हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ जाएंगे और बहुत चांसेस हैं कि इनमें से ज्यादातर पत्थर मंगल की दुनिया में ही गिरे। अब क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जायंट है तो इन दोनों ग्रहों की ग्रेविटी का असर इनके गैसियस एटमॉस्फेयर पर भी पड़ेगा। लेकिन जुपिटर तो सैटर्न से 3 गुना ज्यादा मैसिव है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सैटर्न को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे जैसे ये दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इनका शेप कुछ हद तक चेंज होने लगेगा। इन ग्रहों के टेम्परेचर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। साल 1994 में हम 2 किलोमीटर बड़े एक कॉमेट को जुपिटर से टकराते हुए देख चुके हैं। इसका नाम सोई मेकर लीवी 9 है और जब जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू किया तो जुपिटर तक पहुंचने से पहले ही यह पत्थर कई टुकड़ों में बट गया, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर, जब सोई मेकर लीवी 9 के टुकड़े जुपिटर से टकराए तो एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका हुआ जो लगभग 10 करोड़ एटम बम के बराबर था। और इस धमाके ने जुपिटर के गैसियस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, जो सूरज के सतह के टेम्परेचर से भी 7 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए कि जब सैटर्न के इतने सारे चांद जुपिटर से टकराएंगे और दूसरी तरफ जुपिटर के चांद भी शनि ग्रह में समा रहे होंगे तो इन ग्रहों की क्या हालत होगी। केवल सैटर्न का एक चांद टाइटन सोई मेकर लीवी 9 से 2000 गुना ज्यादा भारी भरकम है। केवल एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और चांदों की ये टक्करें ही इन दोनों गैस जायंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, इतना ज्यादा कि इनके एटमॉस्फेयर की गैसेज आपस में ही केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दे। लेकिन अब धीरे धीरे ये दोनों ग्रह एक दूसरे से टकराने लगेंगे। इनकी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर आपस में मिलने लगेगी। इस टक्कर में इतनी ज्यादा हीट और रेडिएशन निकलेगी जितनी अरबों एटम बम को एक साथ एक्सप्लोड करने में भी नहीं निकलती। ये दुर्घटना हम अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख पाएंगे। इन दोनों ग्रहों का एटमॉस्फेयर जलने लगेगा। इसका टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस से भी काफी ज्यादा हो जाएगा। जुपिटर और सैटर्न दोनों का एटमॉस्फेयर लगभग हाइड्रोजन हीलियम से ही बना है, तो इनकी टक्कर से इनके कंपोजिशन में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बस समस्या ये है कि इस टक्कर से रेडिएशन बहुत निकलेगी जो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा असर डालेगी। हमें आसमान में सैकड़ों की संख्या में मीटियोरॉइड, कॉमेट्स दिखेंगे और ऑरोराज दिखना और भी कॉमन हो जाएगा। और ये घटनाएं हम पृथ्वी के किसी भी कोने से देख सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न की इस टक्कर में सैटर्न जुपिटर के अंदर ही समा जाएगा और हमें एक नया ग्रह मिलेगा जिसका मास बहुत बहुत ज्यादा होगा। रात के आसमान में ये बिल्कुल एक दूसरे तारे की तरह दिखेगा जिसका टेम्परेचर शुरुआत में सूरज से भी ज्यादा होगा। इस नए ग्रह की ग्रेविटी जुपिटर और सैटर्न से भी ज्यादा होगी और ये नया ग्रह सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर पर अपना बहुत बड़ा कंट्रोल रखेगा। अब जरा बात कर लेते हैं इस टक्कर से निकले डेब्रिज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टक्कर के होने से पहले ही बहुत सारे उल्कापिंड और एस्टेरॉयड पूरे सौरमंडल में फैल जाएंगे। इतना ही नहीं, जब ये टक्कर हो रही होगी तब भी रेडिएशन के साथ इससे बहुत सारी गैसेज सोलर सिस्टम में फैल जाएगी। जब ये दोनों गैस जायंट टकराकर एक ग्रह बना लेंगे तब उस भारी भरकम ग्रह के चारों ओर ये गैस एक डिस्क का आकार ले लेगी जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, ऑक्सीजन, निकल जैसे एलिमेंट्स के साथ साथ पत्थर और कॉमेट्स भी मौजूद होंगे। समय के साथ धीरे धीरे लाखों सालों में ये गैस ठंडी होती जाएगी और भविष्य में इसमें ग्रह के चांदों का निर्माण होगा। इस नए ग्रह की ग्रेविटी मरक्यूरी, वीनस, मंगल के साथ साथ हमारी पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि यह केवल एक हाइपोथेटिकल टॉपिक था और ऐसी दुर्घटना सच में होने के चांसेस 0.00001% से भी कम है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट में स्टेबल बने हुए हैं और अरबों सालों से इसी तरह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप डरिएगा बिल्कुल मत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।